चलिए आज हम लोग जानेंगे न्यूमेरिकल, है ना। प्रकाश के परिवर्तन से जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है ना। जो बुक आप लोग पढ़ते हैं भारतीय भवन में, है ना। जितना भी इसमें आपको क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, टोटल क्वेश्चन का आज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो भी एक ही वीडियो में, ठीक है। समझिएगा मेरा बात को लेके, है ना। तो आज पढ़ना है आप लोगों को प्रकाश का परिवर्तन, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन? न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं अंकित प्रश्न। आज हम लोग जानेंगे अंकित प्रश्न, ठीक है। जो एग्जाम बोर्ड में आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को देता है। कितना नंबर क्वेश्चन देगा? आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम बोर्ड में देता है, ठीक है। तो आज हम लोग हल करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, समझिएगा बात को लेके। पहला क्वेश्चन कहता है अंकित प्रश्न में, अंकित प्रश्न, ठीक है। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना। माने कि एफ बराबर हमको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो आप लोग को बताया गया था कि अगर अवतल दर्पण रहता है तो उसका फोकस दूरी हमेशा क्या चीज में होता है? माइनस में होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। उसके बाद कहता है एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण ध्रुव से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रख दिया गया है। यानी कह सकते हैं यू बराबर यहाँ पे दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि वस्तु का हमेशा क्या चीज रहता है? माइनस में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब को निकालना है। क्या निकालना आपको? प्रतिबिंब। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या करना है? निकालना है, ठीक है। दर्पण सूत्र का प्रयोग करिए यहाँ पे। अब आपको भी निकालिए, ठीक है। दर्पण सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? जो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, हाँ या ना? होता है 1/u होता है, ठीक है। अब 1 का 1f हो जाएगा बराबर, ऐसे कर सुनो मेरा, भी निकालना है। तब u को ई पर लेकर आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा, हाँ या ना? हो गया 1/v हो जाएगा, हो गया। उसके बाद देखिएगा, देखिए 1 का मान दिया हुआ था -20 लिख देंगे, माइनस हो जाएगा। यू का मान दिया हुआ था -30 कर देंगे यहाँ पे बराबर 1/v का 1/v हो जाएगा। 1/-20 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस 1/30 हो जाएगा बराबर 1/v हो गया, हो गया। अब देखिए एलसीएम लेते हैं आप लोग, 30-20 का एलसीएम लेके कितना हो जाएगा? 30-20 का एलसीएम होता है 60, तब 20 के 60 हो गया प्लस 3 दूनी के 60 बराबर 1/v हो जाएगा, हो गया। अब 3 में से कितना घटाना है? 2 घटाना है ना, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा माइनस में बराबर 60 1/v हो जाएगा, हाँ या ना? अब फेंकेंगे तो क्या आ जाएगा? v बराबर माइनस में 60 आ जाएगा, हाँ या ना? देखियो मेरा बात को लेके, तब v का मान कितना के? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? -60 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर उसका प्रतिबिंब बनेगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? जो कि पहला अब आगे आइए, आगे आइए, है ना। आगे कहता है कि किसी आपदा तलपें के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के पीछे 40 सेंटीमीटर तो बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, है ना। आपदा तल के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। मैंने यू बराबर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। आपदा मैं बोला था स्थिति वस्तु के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आगे नहीं बनता, कहने मतलब पीछे बन रहा है, ठीक है ना। उस साइड बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? भी का मान कितना जाएगा? भी का मान कितना जाएगा, है ना। दर्पण के पीछे बनता है ना 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्लस में आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका फोकस दूरी निकालिए। इसकी फोकस दूरी आप लोग यहाँ पे निकालना, ठीक है। मैंने एफ को निकालना है, हो जाएगा। तो बनाते हैं, दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे फिर यहाँ से। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f का f हो जाएगा 1, v का मान दिया होता है 40 प्लस 1, u का मान दिया होता है -30 हो जाएगा। अब 1/f हो जाएगा
वन का वन, 40 का 40 प्लस माइनस हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f हो जाएगा। अब एलसीएम में तो कितना जाएगा, 40 का एलसीएम 120 हो जाएगा ना। चलतिया के 20 से क्या जाएगा, 20 से ना 120 ना, तो 3 हो जाएगा माइनस 30 चौके 20 से मैंने 4 हो जाएगा। तो 1/f हो जाएगा बराबर -1/120 आ जाएगा। हो जाएगा, आप फेंक सकते हैं। ए का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 120 सेंटीमीटर। हाँ या ना। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक उत्तर पिंड की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तर पिंड की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है एक अवतल दर्पण यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, हमारे आर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। अगर आर हमको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2 ए बराबर हो जाएगा 12/2 काट के एफ का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हाँ या ना। उसमें कहता है दर्पण दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु वस्तु रखा गया है। दर्पण कितना 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 सेंटीमीटर पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, मैंने क्या यू बराबर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। हाँ या ना, दिले है। अब यहाँ पे ए प्लस में क्यों लिए हैं, आर का प्लस में क्यों, क्योंकि उत्तर पे की फोकस जो रहती है फोकस क्या चीज आती है, तो प्लस में आती है। ठीक है, अब देखिए मेरे बात को लेके, तो दर्पण सूत्र के क्या निकालना है आपको, भी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपके यहाँ पे, भी निकालना। कहता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैंने क्या आपको भी निकालना। ठीक है, दर्पण सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करिए, 1/f हो जाएगा 1/v प्लस 1/u हो गया यहाँ पे। अब देखिए 1/f का f 1 v का मान दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ। ऐसे करते हैं v पकड़ लें, इसको भी फेंक दें। देखिए ये प्लस में यहाँ पाएगा था तो माइनस में आ जाएगा, 1/u आ जाएगा बराबर 1/v आ जाएगा। हो गया। अब देखिए 1 का 1 f का मान दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, माइनस u का मान दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर, 1/v हो जाएगा ना, 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/12 1/v हो गया ना। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें बड़ा कैल्सियम हो जाएगा 12 दूनी के 12 1 बराबर 1/v हो गया। 2 1 3 हो जाएगा बटा में 12 1/v, 3 चौके 12 1/4 1/v फेंकेंगे तो क्या आ जाएगा, v का मान 4। हाँ या ना। तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बनेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ प्रतिबिंब उसका जाके क्या जाएगा बनेगा। हाँ या ना, बात समझ में आ गया ना। यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट। देखिए छोटा क्वेश्चन कहता है एक अवतल पे की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी हमको दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कि फोकस दूरी हमको दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। देखिए मैंने एफ मान दिया हुआ हमको 15 सेंटीमीटर, एफ बना रहा -15 सेंटीमीटर। हाँ ये ना कि फोकस दूरी दिया हुआ था। ठीक है, इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, अब वस्तु को चाहिए हमको दिया हुआ है, मैंने वस्तु को चाहिए मैंने एच हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर वस्तु चाहिए दिया हुआ। तो दर्पण कितनी दूरी पर, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु का आकार क्या होगा, अब वस्तु का भी साइज बताना, मैंने H1 भी आपको निकालना है, कितना दूरी पर भी बनेगा वो भी निकालना है, और कितना गोप बनेगा वो भी निकालना है। बात समझ में रहा है ना, बात कंप्लीट है। नहीं समझ फिगर के अनुकूल समझाते हैं, समझिए मेरा बात करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण था, हो जाएगा यहाँ पे अवतल दर्पण था, और एफ मानिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, यहाँ अनंत है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, सपोर्ट दैट इतना को बड़ा वस्तु है, वस्तु को चाहिए दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब फोका दूरी हमको दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ से यहाँ दूरी हमको दिया था 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यू का मान मैंने वस्तु यहाँ से यहाँ की दूरी हमको दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है जो प्रतिबिंब बनेगा, जो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा है ना, प्रतिबिंब बनेगा वो कितना ऊंचा बनेगा और कहाँ पर जाके बनेगा, कितना ऊंचा बनेगा और कहाँ पे जाके बनेगा, आपको जो हाइट जहाँ पे बनेगा। ठीक है, हमको मतलब नहीं है, जहां पे बने मतलब नहीं है,
यहाँ देखिए समझिए, अगर 4 सेंटीमीटर तो कितना, ये कितना कितना दूर पे बना और कितना को बना, ये आपको निकालना है। बस समझ आ गया ना? तो समझिए, देखिए यहाँ बात को लेके बनाने की कोशिश कर, यहाँ पे देखिए समझिएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालें, हम सबसे पहले भी निकाल लें, भी निकाल लें। तो भी निकाले तो क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो भी निकालेंगे तो इसको ऊपर फेंक देंगे, तो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। अभी 1 का 1, एफ का मान दिया हुआ था -15, माइनस यू का मान दिया हुआ था 25 बराबर 1/v। 1 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/25 बराबर 1/v। एलसीएम में तो कितना आ जाएगा, 30 15 15 तो 60, 15 पैसे 75, 15 पचे 70, अब 25 के 75 1/v घटाएंगे तो क्या था, -2/25 75 बराबर 1/v। अब देखिए कितना आ गया, 1/v 75 में आ रहा है। अब इसको काटेगा, काटिए, काटता है था 37 दूनी के 35 70, 37.5 है ना। फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, भी का मान माइनस में 37.5 सेंटीमीटर, भी का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना, H1 निकालना है, क्या H1 निकालना है, तो H1 निकालने का फॉर्मूला होता है H/H1, हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? H1 गलती बोला, H1/H मैं पृथ्वी की ऊंचाई बटा, पृथ्वी की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, या फिर लिख सकते हैं -v/u। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अब देखिए यहाँ पे काम करते हैं, था H1 हमको दिया हुआ नहीं है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको इसको तरफ पे ऐसे फेंक सकते हैं, ऐसे करके देखिए, या फेंक सकते हैं ना। तो इसको फेंकिए तो क्या हो जाएगा, H1 हमको निकाल जाएगा, सपोर्ट है H1 यहाँ निकाल गया, H1 वो यू हो जाएगा, क्या होगा H गुना -v हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर H1 पकड़ लेंगे यहाँ पे तो H गुना -v बटा में u आ जाएगा। तो H1 का मान निकालना था, H1 निकालना हमको है, तो H का मान हो जाएगा, H का मान दिया होता 4 गुना v का मान दिया होता -37 में 0.5 u का मान दिया होता 25 हो गया। अब इसको काम क्लियर करिए, H1 निकालिए, कितना हो जाएगा हो, इसको काटिए। अब 37.4 से इसको काटेंगे, कोशिश करेंगे, इसको क्या करिएगा, काटिएगा। तो 37.5 गुना पे 4 कर लो, ठीक है। तो करते हैं, देखिए समझिए, 5 चौके हो जाएगा 20, 5 सौ हो जाएगा 20, और 7 चौके हो जाएगा 28, 28 और 2 30, 4 का 12, 12 15 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 25 हो गया। पॉइंट के बाद एक का पॉइंट, एक हो गया पॉइंट दे दिए। अब 25 चौके, अरे 25 का 150, H1 के मान कितना आ गया, माइनस में 6 आ गया। मैंने किया H1 की ऊंचाई कितना, 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, कितना लंबा मत था जे, कंप्लीट है, यहाँ तो किसी को डाउट है ना? आगे ये आगे कहता है, अब देखिए माइनस में कितना ऊपर था, वस्तु कहाँ रखा गया था, ऊपर रखा गया था ना, तो 12 का नीचे बना, माइनस में आ गया था। अब आपको पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था, ये बात को देखे। आगे ये 5वां पॉइंट, चौथा हो गया, 5वां नंबर है ये। 5वां कहता है, एक अपने दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर
एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, माने कि बीयू बराबर रखा गया है 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई हमको दिया हुआ है, एकदम वही क्वेश्चन लेके आ रहा है, वस्तु की ऊंचाई हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखेगी है, दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 40 सेंटीमीटर दूरी पर, माने यू हमको भी हमको दिया हुआ है, कौन प्रतिबिंब, वास्तविक तो बना था, यही पट्टी बना था मैथ में ना, तो क्या चाहिए मैथ में, कितने कितने दूरी पर, तो 40 सेंटीमीटर दूरी पर, हो गया, तो ये प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार, मैंने प्रतिबिंब का आकार मान h1 आपको निकालना है, दोनों इसमें दोनों निकालना है, उसमें भी, उसमें फोकस दूरी दिया होता है भी निकाल, इसमें भी दिया हुआ फोकस दूरी निकालना है, सबसे पहले फोकस दूरी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, फोकस निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा, 1 का 1 f का मान दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ, ये निकालना ही खुद है, 1 का 1 v का मान दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर प्लस u का मान दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, हो गया, 1 का 1 f का f, अब 1/-40 प्लस -1/20, 1 का 1 f क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 40 का एलसीएम 40, 40 से कहीं 40 हो जाएगा ना, माइनस 20 दूनी के 40, 2 हो जाएगा, 1/f बराबर 2 1 हो जाएगा 3 बटा में हो जाएगा 40, तो काटिए 45 50 में 60 बाद 13 39 एक 3 से काट रहे हैं, ठीक है, एक बचा, फिर 3 से भाग लेंगे कितना लेते हैं, 3 से 9 आएगा, कितना देगा, एफ का मान कितना आ गया माइनस में 13.3, एफ का मान कितना गया 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है, आप क्या निकालना है, h1 निकालना है, यही बड़ा काम कर सकते हैं h1 वाला, ये मुझको पागल किया, चलिए देखिए समझिए, हम लोग को एफ का मान कितना आ गया 13.3 आ गया, कितना आ गया 13.3 एफ का मान आ गया, आपको निकालना है कि h1 निकालना है, h1 निकालने के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे, क्या निकाल लेते हैं, एम निकालते, ठीक है, तो एम बराबर फार्मूला होता है -v/u, ठीक है, हो जाएगा ना, अब देखिए एम का एम, भी का मान दिया हुआ था, भी का मान दिया हुआ है -40, ठीक है, आएगा माइनस पहले से जे, बटा में यू का मान दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है -20, हो जाएगा, अब देखिए एम बराबर माइनस प्लस 40/20, हाँ ये ना, माइनस में 20 दूनी के 40, एम का मान कितना आ गया -2 आ गया, हाँ या ना, एम का मान -2 आ गया ना, आप निकालेंगे h1 निकालेंगे तो एम बराबर h1/h हो जाएगा, एम का मान था -2 बराबर h1 का मान निकालना है, बट h का मान दिया हुआ जाके 2 हो गया, इसको ऊपर फेंकेंगे, भागा में यहाँ पे आएगा तो गुना में, तो 2 दूनी के -4 हो जाएगा h1 का मान, हाँ ये ना, h का मान कितना गया -4, माइनस आगे क्या चाहिए, उल्टा बना प्रतिबिंब, कैसा बना, उल्टा बना, वास्तविक पापा ही बोल रहा था ना, वास्तविक बना था, लेकिन कैसा बना, उल्टा बना है, नीचे बन रहा है, ऐसे मान जाएगा तो क्या चीज मतलब मान से बना था, ये आंसर आपका आ गया ना, कंप्लीट हो गया ना, 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, आ गया था 18 नंबर क्वेश्चन में, अफजलपन से कितना सेंटीमीटर दूरी पर, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 मीटर ऊंचा एक बीम रखा गई है, मतलब एक वस्तु रखा गई है, ठीक है, मान यू बराबर लिखा गया 32 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु लिखा गया है, एच में लिखा गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जब वस्तु क्या गया प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा वास्तविक बना है, मैंने इस साइड ही बन रहा था और उसका आकार 3 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने h1 वाला दिया हुआ मैंने 3 सेंटीमीटर,
और का 3 सेंटीमीटर है उल्टा। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, यू भी निकालना है। देखिए इसमें अगर आपका यू दिया हुआ है, मात्र आपका यू दिया हुआ, उस टोटल को निकालना निमक को समझिए, फिर समझिएगा। एक अवतल दर्पण है ना, तो दर्पण यहाँ पे समझिए, दर्पण है आपका ये, ठीक हो गया। अब देखिए मेरे बात को, यू से मतलब यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है, यहाँ से दूरी आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो कहा अब वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है जहां बने, है ना, जहां बने उसका दिया हुआ जाके -3 सेंटीमीटर। ऊंचाई, वास्तु की ऊंचाई, अब प्रतिबिंब ऊंचाई को पता है, अब वास्तु दूरी हमको पता है, तो हमको निकालना एफ और निकालना है भी, एफ और निकालना है भी, है ना। तो इसको बनाते हैं, देख समझिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम समझिए, लॉजिक समझिएगा क्या कहता है जी। तो लॉजिक से क्या कहता है, इसमें हमको एच 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 वन दिया हुआ है ना, एच एच वन दिया हुआ है, सबसे पहले हम एम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एम निकालते हैं। एम बराबर फार्मूला आपको पता है, एच वन बटा एच होता है, एच वन बटा एच होता है। एम हो जाएगा, एच वन का मान दिया हुआ है -3, एच का मान दिया हुआ जाके 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ या ना। अब इसको काटिए, क्या जाएगा 1.5, हाँ या ना। एम का मतलब कितना गया 1.5 आ जाएगा, बात कंप्लीट है। तो अब आ गया ये 1.5 आ गया। आपको निकालना है क्या, भी निकालना, एफ निकालना है। एम पता है, यू पता है, एम पता है, यू पता है, तो भी का मान निकाल लीजिए, है ना। तो एम बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, माइनस भी बटा यू। एम का मान निकाल गया था माइनस में 1.85 बराबर भी का भी का मान दिया होता नहीं था, अब बटा यू का मान दिया हुआ माइनस में 32 से दिया हुआ ना, हाँ 32। ये क्या हो गया, खत्म, ये क्या हो गया, खत्म। ये इसको ऊपर फेंकेंगे, ऊपर से माइनस में खत्म कर दिए। अब देखिए इसको ऊपर फेंक दिए, बॉटम यहाँ पर आ जाता गुना में, तो 32 में 1.5 से गुना करेंगे, 32 गुना माइनस में 1.5, ठीक है, बराबर भी हो जाएगा। अब गुना करें कितना जाएगा, हो गया 5 तिया के 15, 5 दूनी के 10 हो गया। इसको काटिए, 16 दूनी के 32, 16 तिया के 48, भी का मान कितना आएगा, माइनस में 48 आएगा। भी का मान कितना गया, माइनस में 48 हो गया ना। अब क्या कहता है, एफ निकालना, क्या निकालना, एफ निकालना, तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, हाँ या ना। अब देखिए 1 का 1, एफ का एफ, 1 भी का मान नहीं पता, नहीं भी का मान पता है 48 प्लस यू का मान -32, 1 का 1, एफ का एफ, 1 बटा 48 माइनस प्लस माइनस 1 बटा 32 हो जाएगा, 1 एफ हो जाएगा। एलसीएम लेके 32 एलसीएम लीजिए, बहुत लंबा एलसीएम हो जाएगा, हो 32 48 एलसीएम लीजिए, कितना जाएगा। तो बहुआ बहुआ वाला काम करते, बहुआ नहीं बनाते हैं। 48 और 32 है, 2 से काट लिया है, 16 तिया के 48, 24 दूनी के 48, 16 दूनी के 32, फिर 2 से काट लिया है तो हो जाएगा 12, हो जाएगा 8, फिर 2 से काट लिया है हो जाएगा जाके 2 से के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काट भी आए, 2 तिया कैसे 2 दूनी के 4, अब तो नहीं काटेगा, 3 दूनी से 12 बाजेंगे 24 में 48 दूनी के 148 दूनी के आदमी के 16, आदमी 8 के 96 हो जाएगा ना। 32 या 96, 3 तिया कितना हो जाएगा, होता है, तो इसमें कितना आ जाएगा 48 और 32 के कितना आ रहा है
सियान में आ रहा है ना। अब देखिए तब अल्ता दूनी के सियान में हो जाएगा 2 माइनस 32 सियान में हो जाएगा 1/f बराबर ई मस में ना, दोनों का अपन जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, सियान में हो जाएगा, हाँ या ना। 1/f। अब इसको काटिए, इतना ढेर नंबर तो आ रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा है। 5 को इसको काटेंगे तब में कितना आ जाएगा, 5 इकाई 5 बचेगा 4 हो जाएगा 8/40 19.10, हाँ या ना। तो 1/f वाला कितना आ जाएगा आंसर, माइनस में 1.5 बटा एक है ना, इसको फेंकेंगे क्या आ जाएगा, f बराबर माइनस 1.5 हो गया 1.5 पाँच होगा ना, वो 5 कितना 2 हो गया 19.2 आंसर आ गया। पांचवा पांचवा के बाद 60 खत्म कंप्लीट हो गया ना। 60 खत्म, सातवां आएगा। सातवां कहता है एक उत्तल पेन की फोकस दूरी 1.5 मीटर। उत्तल पेन की फोकस दूरी कितना, 1.5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर को दिया हुआ है। अब फोकस दूरी का प्रश्न में ना, एक उत्तल दर्पण था, कौन सा था, उत्तल दर्पण था ना। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। दर्पण से 5 मीटर की दूरी की पर है ना, माने यू बराबर 5 मीटर। मान इसमें इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां बनेगा, कहां बनेगा, यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा ये भी आपको बताना है, और वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये तो बात की बात है, कैसे होगा नहीं होगा जी, है ना। लेकिन आपको आकार बताना, ठीक है। लेकिन समझिए मेरा बात करिए, तो सबसे पहले भी निकालिए, क्या निकालिए, भी निकालिए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। भी निकालना है, इसको ऊपर फेंक देते हैं, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v हो जाएगा। अब देखिए 1 का 1 f का मान दिया हुआ था 1.5 माइनस u का मान दिया हुआ था -5 बराबर v हो गया ना। अब देखिए माइनस हो गया, माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 माइनस माइनस प्लस 1/5 बराबर 1/v हो गया। अगर मान लिया जाए इसको हम हटा के ऊपर 10 लेकर जाते हैं, 15 रखते, 15 और 5 के इसमें कितना हो जाएगा, 15 5 के इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 के 15 हो जाएगा, 10 प्लस 5 के 15 बराबर 1/v। 10 और 3 हो जाएगा 13/15 बराबर 1/v। इसको काटिए, 1 पॉइंट कुछ बनेगा, 13 का 13 1 0, 13 से 15 काटेंगे तो 13 का 2 बचेगा 0, फिर 13.1 मैंने v का मान कितना आ जाएगा 1.1। v का मान कितना गया 1.1। और भी कर सकते हैं ना कि इतना था कि 1.1, v का कितना 1.1 आ गया है ना। v का मान आ जाएगा, आपको निकालना किया था, प्रतिबिंब का आकार बताना था, है ना, वही नहीं बता रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या, प्रतिबिंब का आकार क्या गुरु आपको बताना है। प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए प्रतिबिंब का आकार 0.30 गुना छोटा बनेगा, कितना बनेगा, है ना। बस समझ में यहाँ तक आ गया, कंप्लीट यहाँ तक है, सातवां तक, सातवां तक किसी को डाउट है, नहीं डाउट तो आगे सब करने बोल। दर्पण से एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, क्या माने यू बराबर 10 सेंटीमीटर एक वस्तु है ना,
का 4 गुना वर्धित हो जाता है। कितना गुना वर्धित होता है? 4 गुना, माने एम बराबर 4 गुना। हमारे सेंटीमीटर लेते नहीं ले तो मीटर गुना में है ना, 4 गुना। ठीक है, क्यों क्या चीज में माइनस में आ जाएगा। अब बोलते हैं वस्तु प्रति भी बनता है, देखिए वस्तु बोले ना, तो वस्तु के प्रति भी कहाँ बनेगा, मैंने आपको भी निकालना है। करेगा भी निकाल, भी तो आसान निकालेगा यहाँ पे, है ना। फॉर्मूला को पता है, एम बराबर माइनस भी बटा यू। हो गया, एम का मान था -4 बराबर भी का मान था नहीं पता, भी निकालना खुद, बटा यू का मान था -10। हो जाएगा, यहाँ पे गुना में अति भागा में, यहाँ पे अति भागा में, यहाँ पे गुना में क्या जाएगा, -4 गुना -10 बड़ा -20 अति भी, माइनस माइनस प्लस 10 को 40 बराबर -भी। कई में से ऊपर फेंक दें, भी क्या मान कितना आ जाएगा, -4 आएगा। बन गया। तेरी नजरों ने मुझे पागल किया। नंबर क्वेश्चन आते हैं। कहा था एक उत्तर दर्पण से फोकस दूरी, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। पहुंच गए हैं। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, एफ बराबर प्लस में 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 6.5 सेंटीमीटर पर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यू बराबर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखे, कितना ऊंचा, H1 वाला 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार रास्ता बताना, मैंने कब भी निकालना है और H1 निकालना है। बराबर हो जाएगा 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू हो गया। आपको एक भी निकालना है तो इसको ऊपर फेंक देंगे तो 1 बटा एफ आ जाएगा, माइनस में 1 बटा यू आ गया, 1 बटा भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का 1 एफ का मान दिया होता है 6 माइनस, है ना, 1 यू का मान था 7.5 बराबर 1 बटे भी आ जाएगा। हो गया, अब देखिए 1/6 आ जाएगा, माइनस में प्लस 1 बटा 7.5 आ गया बराबर भी हो जाएगा। हो जाएगा ना, इसको काटेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। अब इसको लेंगे लेंगे तो 6 और 7 प्लस कितना 150 होता है, ये हो जाएगा 25 प्लस, ये प्लस हो गया ना, 2 हो जाएगा, 10 के 20 आ जाएगा बराबर 1 बटे भी आ गया। हो गया, 25 और 20 का जोड़े तो कितना हो जाएगा, 45 बटा में 150 बराबर 1 बटे भी हो जाएगा। हो जाएगा, इसको फेंकिए काटिए, पहले फेंकिए या फिर काट के फेंकिए, कैसे फेंकिए, इसको काटेंगे तो कितने में काटेगा, 5 से काटिए, 9 पचे 45, 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15 30 हो जाएगा। अब 9 3 से काटिए, 3 दिए 9, 3 दा के 30 कितना जाएगा, 3/10 बराबर 1 बटे भी हो जाएगा। हाँ या ना, 3/10 को काटेंगे तो कितना जाएगा, 3 दिया के 9, 3 दिया के 9 पॉइंट 10, 3 दिया के 9, 3.3 आ गया, 1 बटा भी आ गया। हाँ या ना, भी पटे पका लेंगे, फेंकेंगे पटे तो क्या रहेगा, भी का मान 3.33 सेंटीमीटर हुआ। भी का मान 3.3 सेंटीमीटर आ गया ना। आप क्या निकाला था, निकाला था कि वस्तु का साइज बताना, वस्तु का साइज बता देना। ठीक है, वस्तु का साइज बताने के लिए हमको H1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, H1 निकालेंगे, H1 निकालने का एम निकालना पड़ेगा, एम निकालना पड़ेगा। एम बड़ा फार्मूला होता है माइनस भी बटा यू होता है। हाँ या ना, यू बता दिया, तो माइनस भी का मान था 3.3 था, है ना, यू का मान था -7.5। हो गया, हो गया, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, एम का मान कितना है, खत्म हो गया, तो कितना है एम का मान, 33 बटा में 75 हो जाएगा। एम का मान निकाल गया, 33 बटा 75 हो जाएगा, एम का मान निकाल गया। आपको H1 निकालना है, H1 बटा H होता है। हाँ या ना, इसको इसको ही पढ़ी फिर इसको फेंकेंगे तो 33 बटा 75 हो जाएगा बराबर H1 का मान नहीं पता, H1 का मान निकालना है, H का मान दिया हुआ 3 हो जाएगा ना। अब देखिए 33 गुना 3 बटा 75 बराबर H1 हो गया। इसको काम करिए,
इसको क्या करना है, काम करना है, तो कैसे हो जाएगा, सात पाँच 12, 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा। 35, 30 पचे 150, तृतीय तृतीय के 90, पचीतिये 75, पचीतिये के 75, ठीक है। 25 को काटेंगे तो 25 से 25 बचा कितना, 7, 8, 8 0, तो 25 पचीतिये 75, मैंने 1.3, H1 का मान कितना आ गया, 1.3 सेंटीमीटर।